और मैं कंटिन्यू पिछले कई दिनों के आप मेरे वीडियोज़ उठाकर देख लेना, जब भी मैं नीचे के लेवल टूटने की बात करता था, तो मैं हमेशा ही बोलता था कि अभी ये नीचे का लेवल एक गैप पड़ा हुआ है, ये 25,080 तक, जिसको मार्केट एक बार रिटेस्ट करने के लिए आएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट का ये नेचर ही है कि जो भी मार्केट कहीं पे गैप छोड़कर जाती है, तो वो गैप फिल अप करने के लिए आती है, उसके बाद ही उस डायरेक्शन में अगला मूव बनता है। तो ये गैप था और यहाँ पर ये 2 कैंडल ने बहुत ट्रेमेंडस मूव दिया। ऐसे मूव आप पकड़ नहीं सकते हो, ऐसे मूव किसी रिटेल ट्रेडर को पता नहीं होते हैं। आप खाली बस ये कर सकते हो कि अगर आपको कंडीशन समझ में आ रही है, तो आप उस कंडीशन का ट्रेड लेकर बैठ सकते हो और एक जेन्युइन स्टॉप लॉस जो कि हो रहा है, उसको लगाकर आपको ट्रेड में जाना होता है। अब ऐसी भागती हुई कैंडल में कभी भी फोमो के ट्रेड में मत जाया करिए, क्योंकि कई बार कई लोगों के साथ, नए ट्रेडर के साथ ये होता है कि ये लेवल तोड़ती चली जा रही है और आप कहीं पे भी घुसे जा रहे हो और उसके बाद आपको जो प्रीमियम मिल रहा है वो बॉटम से पता चला 70 पॉइंट 80 पॉइंट ऊपर पे आप बाय कर रहे हो। तो जब आप ये बाय कर रहे हो तो उसका मतलब समझ रहे हो कि आप 70-80 पॉइंट अगर ये आपके रिवर्स जाएगा तो आप देने के लिए रेडी हो? नहीं हो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि लास्ट में ऐसे मूवमेंट आए उसको आप अवॉइड कर दो। ये सब हीरो-ज़ीरो वाली कंडीशन है कि जब 3 बजे के बाद एक्सपायरी वाले दिन ऐसे मूव आए तब आप वहाँ पर ट्रेड करिए। अब यहाँ पर अगर आपको पीसीआर नाम की चीज़ मालूम है, तो अब यहाँ पर कल मुझे ऐसा लग रहा है मंडे को, क्योंकि वीकली एक्सपायरी भी होने वाली है, ट्यूसडे को मार्केट बंद रहेगी तो मंडे को ही वीकली एक्सपायरी होगी, तो उस दिन यहाँ पर मार्केट को ये ऊपर की तरफ लेकर जाएँगे। पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट को ये पहले 25,080 के लेवल तक आएँगे और इस जगह पे बड़ी मात्रा में पुट राइटर्स बैठे हुए हैं और पीसीआर अभी गिर के 0.45 समथिंग हो गया है। ये आप देख सकते हैं 0.46 के पीसीआर पे मार्केट ने यहाँ पर क्लोज़ किया है। तो अब यहाँ पर कॉल सेलिंग ज़्यादा हो रखी है, ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा यहाँ पर कॉल सेलिंग हो रखी है पुट सेलिंग के। तो अब यहाँ पर ज़्यादा लिक्विडिटी किस साइड है? वो है कॉल सेलिंग की साइड में। मतलब कि ये लोग जो बियरिश हो रखे हैं, वो लोगों ने कॉल सेलिंग बहुत ज़्यादा कर रखी है। तो अब यहाँ पर मार्केट अगर उनको ट्रैप करना होगा तो क्या करेगी? मार्केट को फिर यहाँ से ऊपर का अपसाइड का मूव देना होगा, तब ही ये लोग ट्रैप होंगे। इसीलिए मार्केट हमेशा ऊपर नीचे इस तरीके से करते हुए चलती है। तो मंडे की मॉर्निंग में ये एक कहानी हो सकती है कि पहले मार्केट इसी ज़ोन में खुले और एक बार इस लेवल के लिए आए। इस लेवल के आने के बाद फिर मार्केट यहाँ से एक बढ़िया ऊपर के साइड हमको मूवमेंट करते हुए दिख सकती है, या फिर अगर मार्केट यहाँ पर टाइम बिताकर एक बार आखिरी जो है, मेरा जो आखिरी कन्विक्शन है वो 25,000 है। इसके नीचे तो फिर मेरा कोई भी कन्विक्शन नहीं है कि मार्केट फिर इसके नीचे भी जाएगी। या तो मार्केट यहीं से टर्न कर जाएगी या फिर शायद एक बार इसी फ्लो में 25,000 के लेवल तक लेकर आएँ और फिर यहाँ से मार्केट अपसाइड का मूव या तो मंडे को देगी, नहीं तो फिर जब मार्केट ओपन होगी, क्योंकि ट्यूसडे को तो हॉलिडे है, तो फिर वेडनेसडे को मार्केट जब ओपन होगी तब फिर यहाँ पर हमको अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। अगर इतना नीचे भी चला गया तो यानी कि फिर पीसीआर जो होगा वो 0.46 से घटकर फिर 0.35 तक भी आ चुका होगा या 0.3, तो इसके बाद तो फिर एक सॉलिड हमको रिकवरी देखने को मिलेगी। और दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि अभी पीसीआर क्योंकि 0.46 हो गया यानी कि 0.5 के नीचे जा चुका है, तो अब यहाँ से दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि कल को हम मार्केट को ओपन ही गैप अप करें इस लेवल पे। तो जब भी पीसीआर इतना डाउन होता है तो कई बार ऐसे भी सिनेरियो देखे जाते हैं कि मार्केट एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन हो जाती है और उसके बाद पूरा दिन उसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करती रहती है और धीरे-धीरे करके जो भी लोगों ने कॉल सेल करी है वो अपनी पोजीशंस लिक्विडेट करते जाते हैं और ये पीसीआर ग्रेजुअली बढ़ता चला जाता है।